सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और आज का मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है कि कौन से फ्री एजेंट्स अवेलेबल होंगे नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो में, और बार्सिलोना को कौन से प्लेयर्स को साइन करना चाहिए और कौन से प्लेयर्स को साइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले दो अच्छी न्यूज है। गोट द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम मार्का ने ये अवार्ड दे दिया है। मार्का मेड्रिड बेस्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने ये अवार्ड दी है लियो मेसी को। सेकंड के ऊपर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और थर्ड के ऊपर रहे हैं पहले। तो दिस स्पीक्स वॉल्यूम के एक मेड्रिड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द ऑल टाइम जो है वो मेसी को दिया है। देखिए, इट मेक्स सेंस। आई नो बहुत से लोगों को इस चीज के ऊपर उतनी खुशी नहीं होगी, एक सेट ऑफ फैंस हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट यू हैव टू एक्नॉलेज भाई, बंदे ने सब कुछ जीता है बार्सिलोना के साथ। बंदे ने दो कोपा अमेरिका जीत रखे हैं और तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई, उसने फुटबॉल को कंप्लीट कर दिया और उसने जीत रखा है फीफा वर्ल्ड कप। तो आई थिंक वेरी वेल डिजर्व्ड। और मेसी ने भी ये बात कही है कि भाई जो वो करना चाहते थे अपने करियर के अंदर उन्होंने किया है। वो जीतना चाहते थे बार्सिलोना के साथ, अपने ड्रीम क्लब के साथ, सब कुछ उन्होंने जीता। वो जीतना चाहते थे द बिगेस्ट प्राइज इन द इन फुटबॉल विच इज फीफा वर्ल्ड कप, वो उन्होंने जीता। तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा द एंड इज नियर विच इज सैड फॉर अस, बट भाई ही डिजर्व्स एवरीथिंग दैट ही इज गेटिंग राइट नाउ। तो भाई मेसी द गोट, और ऑलवेज फॉर मी एटलीस्ट, राइट। एंड नाउ फॉर मार्का ऑल्सो विच वॉज सरप्राइजिंग बिट, बट भाई दिस इज लियो मेसी। अब हम आगे चलते हैं। मैं थोड़ी सी जल्दी से आपको एक अच्छी न्यूज दे देता हूँ। अच्छी न्यूज ये है कि भाई लेवेंडोस्की और लामिन यमाल, they are injury free, they will be available for Sevilla game, that is all good. Fermin is back, Gavi is back and Dani Olmo is back। तो ये सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल ब्रेक के बाद सेविया वाली गेम के अंदर अवेलेबल होंगे और इंपॉर्टेंट गेम्स आ रहे हैं बार्सिलोना के, सेविया, रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख। सो दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर बार्सिलोना। तो ये तो हमने बात कर ली, मैंने आपको दो अच्छी न्यूज दे दी। अब हम आ जाते हैं कौन से फ्री एजेंट्स अवेलेबल है यार। वन बाय वन जो है हम डिफेंस से शुरू करते हैं और फॉरवर्ड लाइन तक जाते हैं और उसके बाद एंड के ऊपर एक प्लेयर का की डिस्कशन करेंगे जो कि फ्री एजेंट नहीं है। ठीक है, वो आप तब तक गेस करेंगे वो कौन सा प्लेयर है। अच्छा, सबसे पहले हम सेंटर बैक्स में दो नाम आ रहे हैं। एक आ रहा है जोनाथन टाह का, ठीक है, जिसके साथ बारसा लिंक्ड भी है, और एक है वर्जिल वैन डाइक जो कि फ्री एजेंट होंगे, 33 या 34 के हो जाएंगे वो तब तक। तो वो फ्री एजेंट है लेकिन बारसा उनके साथ लिंक्ड नहीं है। देखिए, मैं वर्जिल वैन डाइक को तो डिस्कार्ड करता हूँ, ब्रिलियंट प्लेयर, बट भाई 33 34, स्पेशली अगर राहो रिन्यू कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो। और इन एनी केस बारसा शुड नॉट गो फॉर वर्जिल वैन डाइक। ठीक है, दैट इज माय ओपिनियन। तो मैं वर्जिल वैन डाइक को एक साइड पे रखता हूँ। जोनाथन टाह फ्री एजेंट आई थिंक 27 28 के हैं। अराहो, मुझे ऐसा लगता है कि बारसा को चाहे अराहो एक्सटेंड करें या अराहो एक्सटेंड ना करें, जोनाथन टाह को तो साइन कर लेना चाहिए, बिकॉज एट सम पॉइंट मे बी बारसा इज थिंकिंग अबाउट क्रिस्टेंसन को सेल करने के सोच रही हो बार्सिलोना, और इनीगो मार्टिनेज 2 साल दे देंगे आपको मैक्सिमम। तो आई थिंक जोनाथन टाह को बारसा को साइन करना चाहिए, ठीक है, एज अ फ्री एजेंट। ये हो गया, हमने सेंटर बैक की बात कर ली। अब राइट साइड के ऊपर आते हैं। ट्रेंट भाई, ट्रेंट अवेलेबल हैं लिवरपूल के और एज अ फ्री एजेंट अवेलेबल है, जो कि रियल मैड्रिड के साथ उनका काफी ज्यादा लिंक चल रहा था और अभी भी चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है अभी भी रियल मैड्रिड फेवरेट होगी। लेकिन ट्रेंट ने एक स्टेटमेंट दी थी आई थिंक 2020 के अंदर कि वो अपने आप को ज्यादा लिवरपूल के बाद वो बारसा के साथ अपने आप को ज्यादा रिलेट करते हैं। मेरे हिसाब से यार ट्रेंट एनी डे आई वुड टेक ट्रेंट। आई नो कुंडे हैं, बट ऑब्वियसली कुंडे सेंट्रली खेल सकते हैं, ही कैन प्ले। आपने देखा है कि ट्रेंट मिडफील्ड के अंदर भी खेल लेते हैं, राइट साइड के ऊपर भी। भाई सब ब्रिलियंट प्लेयर यार, ब्रिलियंट पासर। आई थिंक ही विल फिट इनटू बार्सिलोना सिस्टम। अगर आप उनको उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर खिलाएंगे जो कि उनकी अटैक है, तो ही विल फ्लरिश इन बार्सिलोना सिस्टम। दैट इज माय ओपिनियन। आई थिंक इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर वो फ्री एजेंट है, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई ट्रेंट, आई वुड बी सरप्राइज शॉक कि अगर वो बारसा या बारसा या रियल मैड्रिड जाते हैं एज अ फ्री एजेंट, तो लिवरपूल के लिए थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं होगा ये, और मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो लिवरपूल के साथ ऐसा करेंगे। बट बार्सिलोना फ्री एजेंट ट्रेंट, आई वुड डेफिनेटली टेक इट। इट इज वन, मतलब ये कभी कभी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती है। सेम गोज फॉर अनदर प्लेयर विच इज अल्फोंसो डेविस, और ये भी वो प्लेयर हैं जो कि रियल मैड्रिड के साथ बहुत क्लोज थे। देवर लाइक भाई होने लगा, लेकिन फर्डिनैंड मेंडी ने एक्सटेंड कर लिया है। अब क्या रियल मैड्रिड को चाहिए अल्फोंसो डेविस नेक्स्ट सीजन? आई थिंक चाहिए होगा उनको, ठीक है। बारसा के लिंक्स आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, ट्रेंड से भी हल्के हल्के बारसा के लिंक्स आए हैं, जोनाथन टाह से आए हैं, वर्जिल वैन डाइक से नहीं है,
और अब अल्फोंसो डेविस से भी लिंक आए कि बारसा निगोशिएट करना चाहती है। देखिए, अल्फोंसो डेविस का सबसे बड़ा इशू ये है कि अल्फोंसो डेविस की वो वेजेस बहुत ज्यादा हाई डिमांड कर रहे हैं। 10 मिलियन नेट वेजेस जो है वो डिमांड कर रहे हैं, जो कि रियल मैड्रिड को भी इशू था। अब लेट्स वेट एंड सी। इफ यू आस्क मी, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर अल्फोंसो डेविस। आई नो बाल्डे हैं, उनका गेम टाइम का इशू होगा, बट अभी हम वो बात नहीं कर रहे कि क्या चाहिए। चाहिए तो इस टाइम प्रायोरिटी तो आपको पता है, एक लेफ्ट विंगर है, एक डीएम है और एक स्ट्राइकर है, अगर लेवेंडोस्की जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप नो नहीं कर सकते इन प्लेयर्स को। बाकी आपका लेफ्ट बैक के ऊपर बाल्डे हैं, राइट बैक के ऊपर कुंडे हैं, सेंटर बैक्स भी आपको ऐसा अगर अराहो एक्सटेंड कर लेते हैं तो कोई प्रायोरिटी के ऊपर नहीं चाहिए। बट मैं वो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं बात कर रहा। मैं बस ये कह रहा हूं कि ये प्लेयर सिस्टम में फिट होगा कि नहीं होगा। और मेरे हिसाब से जोनाथन टार, ट्रेंट और अल्फोंसो डेविस तीनों फिट होते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए तो यस है। अब आ जाते हैं मिडफील्ड के अंदर, किमिक। देखें यहाँ पे काफी ज्यादा न्यूज आ रही है, अब मैं न्यूज भी साथ साथ आपको बता रहा हूँ। किमिक शायद बार्सिलोना जो है वो रेस से बाहर होगी है, बिकॉज बर्नाल वाज डूइंग गुड, बट ऑब्वियसली एसीएल होगा। और कसाडो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो कसाडो डबल पिवट के प्लेयर हैं और किमिक भी डबल पिवट के प्लेयर हैं। ये राइट बैक खेलते हैं, किमिक है वर्सटाइल प्लेयर। कसाडो अगर इसी तरह कंटिन्यू करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि, और स्पेशली अगर फ्रैंकी स्टे करते हैं तो आई डोंट थिंक सो बार्सा शुड गो फॉर किमिक, राइट। लेकिन लेकिन अगर फ्रैंकी लीव करते हैं तो आई थिंक कसाडो को आप रखें, आप बर्नाल को भी रखें, खिलाएं, बट यू नीड एक्सपीरियंस एंड आई थिंक बारसा शुड गो फॉर किमिक। अब फिर वही बात है, 10 मिलियन से ज्यादा, नेट से ज्यादा वो मांगेंगे, क्या बारसा अफोर्ड कर पाएगी? नहीं, वो फाइनेंशियल सिचुएशन हम एक साइड के ऊपर रखते हैं। बट मेरे हिसाब से बारसा शुड नॉट गो फॉर किमिक। अगर कोई और ऑप्शन आ जाती है तो नहीं जाना चाहिए। एक डीएम, प्रॉपर सीडीएम की ऑप्शन आ जाती है तो किमिक के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर फ्रैंकी रुकते हैं तब भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर फ्रैंकी जाते हैं और कोई सीडीएम अवेलेबल नहीं है, देन गो फॉर किमिक, बिकॉज वो राइट साइड के ऊपर भी खेल सकते हैं और वो राइट बैक भी डिफेंसिवली ऑफेंसिवली बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और सबसे बेहतरीन उन्होंने फुटबॉल, बहुत अच्छी फुटबॉल अपनी उन्होंने जो है वो हांसी फ्लिक के अंडर खेली है। बाय द वे, हांसी फ्लिक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं अल्फोंसो डेविस और किमिक की सिचुएशन के अंदर। अब ये तो हमने बात कर ली मिडफील्ड की। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा फॉरवर्ड लाइन के ऊपर। सॉन एज अ फ्री एजेंट अवेलेबल होंगे। आई डोंट थिंक सो बारसा शुड गो फॉर सॉन। सॉन अब आजकल सेंट्रली खेलते हैं, वो लेफ्ट साइड के ऊपर उतना नहीं खेलते, तो हमें उस प्रोफाइल का प्लेयर नहीं चाहिए। नहीं, इज ऑल्सो 30+ और आजकल वो इंजरी भी हुए हैं, तो सॉन के ऊपर आपने नहीं जाना। साला, आई डोंट थिंक सो बारसा शुड। ब्रिलियंट प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ही विल स्कोर गोल्स इन बार्सिलोना, ही विल फिट इन बार्सिलोना, but the problem is that you have Lamine Yamal and obviously Rafinha also in that position, especially Lamine Yamal, right? Lamine Yamal is the present and the future of Barcelona. तो साला को लाने की तो कोई सेंस नहीं बनती, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू साला, ब्रिलियंट प्लेयर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं साने के ऊपर। साने के साथ काफी ज्यादा बारसा के लिंक्स थे, एज अ फ्री एजेंट वो अवेलेबल होंगे। क्या बार्सिलोना को साने के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बार्सिलोना थोड़ा सा दूर हट रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही है मैं रिपोर्ट्स भी बता देता हूं आपको। आई पर्सनली आल्सो थिंक बार्सा शुड मूव अवे फ्रॉम साने। वन, वाई? बिकॉज बार्सिलोना हैज रफीनिया, बार्सिलोना हैज लमीन यमाल, वो राइट साइड के डोमिनेंट प्लेयर हैं, लेफ्ट फुटेड विंगर हैं। यस, ही कैन प्ले ऑन लेफ्ट हैंड साइड। पेप के अंडर वो मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ही खेलते थे। लेकिन आपको कोई जल्दी नहीं है, स्पेशली जिस तरह रफीनिया परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली जिस तरह लमीन यमाल परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको कोई जल्दी नहीं है। वेट, आराम से निको की सिचुएशन देखें और भी प्लेयर्स राइट फुटेड विंगर्स की सिचुएशन देखें और थोड़ा सा सब्र से काम लें, स्पेशली जब रफीनिया परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक साने को आपको एक साइड पर रखना चाहिए। अब आ जाते हैं हम स्ट्राइकर के ऊपर, राइट। जोनाथन डेविड भाई, इसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन की थी। वेरी फ्री में अवेलेबल है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है, उतनी ज्यादा शायद वेजेस भी नहीं होंगी। डिमांड बहुत से क्लब्स आएंगे जिसकी वजह से वेजेस डिमांड जो है वो ऊपर जा सकती हैं। जोनाथन डेविड बहुत अच्छा खेल रही हैं फ्रेंच लीग में, लीग के अंदर गोल भी स्कोर कर रहे हैं। जोनाथन डेविड, अगर बार्सिलोना, जो नेक्स्ट प्लेयर की मैं बात कर रहा हूं, और अगर लेवेंडोस्की रुकते हैं तो फिर भी जोनाथन डेविड मेक सेंस मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर एक साल और भी लेवेंडोस्की रुकते हैं तो जोनाथन डेविड उनके अंडर भी खेल सकते हैं, पैरेलल में भी खेल सकते हैं। दैट मेक सेंस ऑल्सो। फ्री के अंदर प्लेयर है और आई थिंक सिस्टम में फिट होगा। उनका लिंकअप प्ले अच्छा है, कन्वर्जन रेट उनका अच्छा है। तो आई थिंक, आई पर्सनली एम ऑल इन फॉर जोनाथन डेविड। बट मेरी प्रायोरिटी जोनाथन डेविड नहीं है। लेकिन फ्री ट्रांसफर के ऊपर यह मतलब बिग थम्स अप। लेकिन अब हम आते हैं उस प्लेयर के ऊपर जो कि फ्री एजेंट नहीं। अर्लिंग हालैंड के साथ बारसा के लिंक आते रहे हैं, आते रहेंगे, और ये रिपोर्ट्स बहुत 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 दफा आती हैं कि लपोटा की जो, जब से किलियन एम्बाप्पे गए हैं, लपोटा की जो ड्रीम साइनिंग है,
वो कौन है? वो है अर्लिंग हालैंड। बाय द वे केविन डी ब्रुयने भी आल्सो अवेलेबल, विल आल्सो बी अवेलेबल, बट आई डोंट थिंक सो बार्सा शुड गो फॉर केविन डी ब्रुयने। उसको भी मैं एक साइड पे कर देता हूं बिकॉज़ हमारे पास यंग प्लेयर्स हैं, ब्रिलियंट प्लेयर। अगेन जैसे मैंने साला के लिए कहा, नो डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स केडीबी। अर्लिंग हालैंड देखिए, बार्सा का प्लान जो है, जो सुनाई देता है कि शायद नेक्स्ट समर, कैसे पॉसिबल होगा नेक्स्ट से नेक्स्ट समर? हो सकता है कि अर्लिंग हालैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लें सिटी के साथ और एक नया रिलीज क्लॉज हो। वो कितना होगा, अभी क्या डिमांड है? करंटली आई डोंट थिंक सो कि इस समर बारसा के लिए पॉसिबल है अर्लिंग। आई वुड बी सरप्राइज, मतलब शॉक कर देंगे मुझे लपोटा अगर वो अर्लिंग हालैंड को किसी तरह 2025। मैं तो शॉक हूंगा अगर वो 2026 के अंदर भी अर्लिंग हालैंड ले आते हैं, क्योंकि भाई अपफ्रंट फीस और बहुत सी चीजें हैं भाई। वो जो वेजेस डिमांड करेंगे, वो जो कमीशन है और वो सब कुछ, दिस विल बी अ क्रेजी क्रेजी डील। ठीक है, ये क्रेजी डील होने वाली है और कोई मैजिक, कोई मिरेकल ही लपोटा कर सकते हैं इस डील को पुल ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बट लेट्स वेट एंड सी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास नहीं है पैसे मार्केट में जाने के लिए, गो फॉर जोनाथन डेविड, राइट? तो दैट इज माय ओपिनियन। जितने भी फ्री एजेंट्स अवेलेबल हैं, इसके अलावा और कोई फ्री एजेंट अवेलेबल है तो कमेंट में बताएं भाई। हम तो भाई लेके निकले हुए हैं, पैसे थोड़े से हैं हमारे पास, तो पैसे तो है नहीं फीस देने के लिए, सिर्फ वेजेस देने के लिए हैं। तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में, अगर कोई और प्लेयर अवेलेबल एज अ फ्री एजेंट तो हम उसको उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और आप बताएंगे कौन से प्लेयर्स बारसा साइन करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। इन द कमेंट सेक्शन लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका